सभी सम्मानित साथियों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। पूर्वांचल की धरती पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में आज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यान पार्क लंका गाजीपुर में आज यहाँ पे कई गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठनों के सहयोग से आज हम लोग अपने समाज के मसीहा जिनको कहते हैं आज उनका जो है 92वां जन्म जयंती का कार्यक्रम आज हम लोग इस उद्यान पार्क में सभी लोगों के साथ सहयोग से आज हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। तो पहले तो हम अपने बहुजन समाज में जन्मे सभी 85% के साधु संतों महासंतों को जो है विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए नमन वंदन करते हुए और आज इस प्रांगण में आज इस सभागार हाल में बैठे हुए सशरीर सभी जिंदा सम्मानित साथियों को फिर से हम एक बार सादर नमो बुद्धाय जय भीम करते हैं सर। क्योंकि साथी होता ऐसा है कि साथी आते तो जरूर है किसी कार्यक्रम में लेकिन वह सशरीर नहीं आते। और हमारे संचालक महोदय ने बड़ी अच्छी बात कही कि जब तक हम अपना इतिहास नहीं जानेंगे तब तक हम विकास नहीं करेंगे और जब तक सशरीर हम किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तब तक हम किसी बात को समझ नहीं पाएंगे। हम लोग यहाँ पे जो माल्यार्पण करते हैं, यहाँ पे जो पुष्प अर्पित करते हैं, वह सिर्फ इसलिए करते हैं कि यह जो हम लोग पुष्प अर्पण का काम करते हैं उससे हम अपने को सिद्ध करते हैं कि पहले तो हम जिंदा हैं, दूसरे मानसिक रूप से हम मजबूत हैं, तीसरे कि जिस व्यक्ति को हम पुष्प अर्पण कर रहे हैं उस व्यक्ति के प्रति हम समर्पण का भाव रखते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है माल्यार्पण यह करते हैं और पुष्प अर्पण का काम करते हैं। तो इसीलिए हमारे संचालक महोदय बार बार सभी लोगों से निवेदन कर रहे थे कि सभी साथी आवे क्रमबद्ध तरीके से जो है कि आप लोग पुष्प अर्पण का काम करें ताकि अपने को बतावें कि हम जिंदा हैं। सर बताना बहुत जरूरी है, दिखते तो बहुत सारे लोग हैं। आज भारत में 150 करोड़ की आबादी है लेकिन आपको लगता है कि 150 करोड़ आबादी में बमुश्किल 1 करोड़ भी लोग जिंदा नहीं है। बस कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 26 जनवरी 1950 को जब संविधान का निर्माण किया और उस संविधान की बदौलत हमें वोट देने का अधिकार दे दिया तो हम वोट देने का काम कर लेते हैं। अभी हमारे पूर्व के एक वक्ता महोदय ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज हम वो भी भूल गए हैं कि बाबा साहब ने कितनी मशक्कत से कितनी मेहनत से यह वोट का अधिकार हमें दिलाया और आज हम उस वोट के अधिकार को भी नहीं समझ रहे हैं कि हमारी एक वोट की जो ताकत वो कितनी कीमती है। हमारे एक वोट से देश की राजनीति बदल जाती है, यह पावर है हमारे एक वोट के अधिकार की। तो उसी कड़ी में जब हम लोग चलते आते हैं तो जब हमारे समाज के बहुत सारे ऐसे आरक्षण के जनक जो रहे हैं छत्रपति साहू जी महाराज, उनकी बदौलत जो है कि समाज में बहुत परिवर्तन हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा भी इसी महीने की 10 तारीख को हम लोगों ने जो है कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी का जो है कि परिनिर्वाण दिवस मनाने का काम किया है। तो हम परिचय के क्रम में बता दें, हम हैं रुद्रेश निगम बौद्ध है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमें जहां तक लगता है कि इकलौती ऐसी गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन है जिसने भारत के सभी प्रदेशों में 3 मुद्दों पे 5 बिंदु हैं लेकिन 3 मुद्दों पे एक विषय उठाया जिसको कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और मानव ठाकुराम साहब ने भी समय समय पे जोर दिया। उसी कड़ी को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। पहला तो यह है कि देश की प्रथम महिला शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी ने जो हमारे देश की महिलाओं को, सभी जाति धर्म की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। पुणे महाराष्ट्र में उन्होंने पहला स्कूल खोला। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि जिस दौर में यह कार्यक्रम शिक्षा का जब वह चला रही थी उनके साथ जो है गैर बौद्धिस्ट विचारधारा के लोग, मनुवादी विचारधारा के लोग किस तरीके से उनके ऊपर कीचड़ फेंकने का काम करते थे, गोबर फेंकने का काम करते थे, कभी कभी पत्थर भी मारने का काम किया जाता था।
लेकिन धन्य है राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और धन्य है राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले साहब, जिन्होंने इस अलग को जो है कि कभी रोका नहीं, इस कारवा को लगातार बढ़ाते रहे। उसी कड़ी में फिर आते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जिन्होंने भी बड़ी तपस्या से, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन के साथ जब देखा कि हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, किस तरीके से उनके साथ जो है कि दुर्व्यवहार किया जा रहा है, किस तरीके से उनके साथ है एक इंसान को इंसान के रूप में पैदा होने के बावजूद उसे जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए जो है कि यह जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो बाबा साहब ने जब मौका मिला तो उन्होंने इस ब्रह्मांड का, इस धरती का जो समान अधिकार देने का जो कानून लागू हुआ, विश्व में कहते हैं कि सिर्फ एकमात्र ऐसा ही यह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जो समान अधिकार देता है, मानव को मानव होने का अधिकार देता है, मानव को जानवर होने का अधिकार नहीं देता है, वह है संविधान। बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को जो संविधान का अधिकार हम लोगों को दिया, उस अधिकार में संविधान के अनुच्छेद 13 से लेकर के 32 तक में तमाम हम लोगों को अधिकार दिया। लेकिन हम लोग अधिकार तो पा गए, लेकिन अधिकार पाने के बाद अपने कर्तव्यों की इतिश्री करना भूल गए। अधिकार तो पा गया, पढ़ने का अधिकार, नौकरी करने का अधिकार और घर मकान बनाने का अधिकार, पैसा कौड़ी इकट्ठा करने का अधिकार, यहाँ तक कि हथियार भी रखने का अधिकार संविधान की बदौलत ही मिला। लेकिन हमें अधिकार के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का निर्वहन हम नहीं कर पा रहे हैं। हमें संविधान ने अधिकार दिया कि सड़क पे स्वतंत्र रूप से चलने का अधिकार है, हम स्वतंत्र रूप से चलते हैं, सम्मान के साथ चलते हैं और हाथ में छड़ी हो तो घुमाते हुए चलते हैं। लेकिन क्या संविधान का यह अधिकार यह कहता है कि हमें अधिकार मिला स्वतंत्र रूप से सड़क पे चलने का तो हम छड़ी हुए घुमाते चले? नहीं, हमारा यह कर्तव्य है कि उस अधिकार का दुरुपयोग हम न करें, ताकि जो हमारे दूसरे बहुजन समाज के साथी, जो हमारे मित्र बंधु सड़क पे चल रहे हैं, वो चोटी न होने पावे। यह भी मेरा कर्तव्य है, यह संविधान ने ही यह कर्तव्य हमें दिया है। आज हमारे जब जाते हैं, आप गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि नाली के लिए झगड़े हो जाते हैं, खड़ंजे के लिए झगड़े हो जाते हैं और हम अपने भाई से ही जो भाई के साथ भिड़ जाते हैं और नतीजा यह होता है मनुवादी व्यवस्था के लोग यह खोजते रहते हैं किस तरीके से बहुजन समाज 85% या 80 ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को किस तरीके से एक दूसरे से भिड़ा करके थाना में पहुंचा दे, कचहरी में पहुंचा दे और उनकी जिंदगी जो है तहस नहस हो जाए। तो जो बाबा साहब का जो कारवां चल रहा था कि हम पहले क्या बने, शिक्षित बने, उसके बाद फिर संगठित बने, उसके बाद संघर्ष करें, लेकिन हमारे लोग इतने चालाक है ना कि जब संविधान की बदौलत पढ़ने लिखने का अधिकार मिल गया, जब पढ़ लिख गए ना तो पहले वो संघर्ष पे आ गए कि पहले मार कर ले और बाद में विचार करेंगे। नतीजा यह होता गया कि हम लोग धीरे 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 पिछड़ते गए और अपने महापुरुषों के कारवां को भूलते गए और एक दिन ऐसी हम लोगों की नौबत आ गई कि हम लोग अपना अधिकार खोने लगे। उसी दौरान धन्य है मानवर कांशीराम साहब, आज जिनका 92वां जन्म जयंती मनाया जा रहा है। मानवर कांशीराम साहब ने नए सिरे से हमारे बहुजन समाज के बीच में साइकिल से यात्रा करके 4200 किलोमीटर चल करके 4200 किलोमीटर चल करके उन्होंने पूरे भारत के प्रत्येक गांव में जाकर के अलग जगाया और उसके बाद अपने महापुरुषों के बारे में बताया, अपने इतिहास के बारे में, अपनी धरोहर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बताने का कार्य किया। लेकिन जब तक मानवर कांशीराम साहब रहे तब तक तो यह कारवां बहुत बढ़िया चलता रहा। लेकिन मानवर कांशीराम साहब का जब परिनिर्वाण हो गया उसके बाद यह कारवां धीरे 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 फिर से जो है मंद पड़ने लगा। क्या आप लोगों को लगता है कि फिर से इस धरती पे फिर कोई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोई जन्म लेगा? क्या कोई मानवर कांशीराम साहब जन्म लेगा? अब नहीं लेगा। अब महापुरुषों का पैदा होना बंद हो गया है, क्योंकि महापुरुषों ने हमें वह हर चीज उपलब्ध करवा दिया जिसकी बदौलत हम लोग जो पैदा हुए हैं, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, जो हम अपने को विद्वान कहते हैं, अपने को बुद्धिमान भी कहते हैं, कभी कभी विद्वान भी कह लेते हैं, कभी कभी बुद्धिमान भी कह लेते हैं। लेकिन विद्वान होना अलग बात है, बुद्धिमान होना एकदम अलग बात है। तो हमारे लोग विद्वान को खूब बनते हैं, बुद्धिमान कोई नहीं बनता। बुद्धिमान बनने के लिए अनुभव चाहिए और अनुभव लेने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसा कि हमारे मानव कांशीराम साहब ने नारा लगाया था
कि बाहर निकलो मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, तो हमारे लोग क्या कर रहे हैं? फुर्सत नहीं है, फुर्सत नहीं है। कि उदाहरण आप देख सकते हैं कि यह हमारे इस धरती का सबसे बड़ा पर्व यह है। आज का दिन इस धरती का, भारत का नहीं, इस धरती का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व को मनाने के लिए अगर जनपद गाजीपुर की बात करें तो लगभग 40 से 42 लाख जनता है। उस 42 लाख में अगर हम 85% के अनुपात में बात करें तो आज कम से कम 25 से 30 लाख हमारे SC ST OBC के लोग हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि 30 लाख की उपस्थिति हमारे गाजीपुर में है? उपस्थिति, अरे साहब छोड़िए, 30 लाख तो छोड़िए, आज मुश्किल से 300 की भी संख्या हमारे महापुरुषों की जन्म जयंती मनाने के लिए इकट्ठा नहीं हो पा रही है। इस बात के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा यह कहता है कि हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, हम अपने गैर राजनीतिक सांस्कृतिक संगठन के तहत हम अपने समाज के लोगों को जागरूक करेंगे, अपने महापुरुषों के बारे में बताएंगे, अपनी विरासत के बारे में बताएंगे, अपनी संस्कृति के बारे में बताएंगे, अपने महापुरुषों की कुर्बानियों के बारे में बताएंगे। उसी के संदर्भ में आज जो है मानवर कांशीराम साहब का यह संघर्ष और जीवन का जो है विषय आज रखा गया है, उसी पे चल रहा है। हमें क्या करना है कि मानवर कांशीराम साहब के जीवन और संघर्ष की गाथा को अपने अंदर उतारने की जरूरत है और यह चेक करने की जरूरत है कि क्या हम उस सिस्टम के साथ अपने को जोड़ पा रहे हैं, क्या हम अपना उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम उतना समय दे पा रहे हैं। हमारे संचालक महोदय ने कहा कि आज हमें समय देने की जरूरत है, धन देने की जरूरत है और मन भी देने की जरूरत है। जब यह तीनों चीज जब हम देंगे तभी जा करके हम अपने महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाएंगे। उसी कड़ी में आप देखते होंगे कि हमारी एक विरासत है, बोधगया में महाबोधि, बिहार में तथागत गौतम बुद्ध का जहाँ पे की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, आज वह खतरे में पड़ा हुआ है। आज वह जो है गैर बौद्धिस्टों के हाथ में है और उस पे जो है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा लगातार पूरे भारत के अंदर संघर्ष कर रहा है इस बात पे कि उसको जो है कि अपने जो है लोगों के बीच में हमारे जो भंते जी बैठे हुए हैं, इन लोगों को उसका जो है सुपुर्द किया जाए। इसके लिए हमारे सभी लोगों को लड़ने की जरूरत है। वहाँ पे एक BT एक्ट 1949 का काला कानून बनाया गया अंग्रेजों के जमाने का, यानी 26 जनवरी 1950 के पहले का बना है। उसी की बदौलत मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने वहाँ पे कब्जा जमा रखा है। दूसरी चीज है कि हमारी जो सांस्कृतिक जो भाषा है, हमारी जो पौराणिक भाषा है वह पाली भाषा है। आज संविधान के अनुसूची 8 में बहुत सारी भाषाओं को जो है प्राथमिकता दी गई, लेकिन हमारी पाली भाषा को प्राथमिकता नहीं दी गई है। तो हमारी पाली भाषा को अनुसूची 8 में जो है कि दर्जा दिया जाए, इस पे हम लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं कि हम लोगों को ईमानदारी से अपना जो है कि कालर पकड़ करके चेक करने की जरूरत है कि हम कितनी ईमानदारी से समाज के बीच में चल रहे हैं और कितनी ईमानदारी से अपने महापुरुषों का कर्जा उतार रहे हैं और कितनी ईमानदारी से जो है कि हम अपने बहुजन समाज के साथियों को लेकर के कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। आज इस शुभ अवसर पे, शुभ घड़ी पे आप लोग यहाँ पे आए, हम सभी लोगों का जो है एक बार फिर से जो है वंदन करते हुए सादर जय भीम, नमो बुद्धाय करते हैं।